उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र छात्राएं अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद से ही विद्यार्थियों और अभिभावकों की नजरें परिणाम की घोषणा पर टिकी हुई हैं। हालांकि अभी रिजल्ट जारी करने की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन यूपी बोर्ड किसी भी समय रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान कर सकता है। बता दें कि जैसे ही परिणाम घोषित किए जाएंगे, छात्र आसानी से अमर उजाला की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके लिए पहले छात्रों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी परेशानी के तुरंत अपना परिणाम देख सकें। इस बीच छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर पास होने के लिए कितने अंक लाने जरूरी है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी होते हैं और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। नियम के अनुसार किसी भी छात्र को पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाने होते हैं। यानी अगर प्रश्न पत्र 100 अंकों का है तो उसमें पास होने के लिए कम से कम 33 अंक जरूरी है। इसी तरह अलग अलग अंकों वाले पेपर में भी 33% का नियम लागू होता है। अगर किसी विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं तो छात्रों को दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलता है। इसमें वो दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकता है और अपना साल बचा सकता है। अगर अंक बहुत थोड़े कम हैं और छात्र पासिंग मार्क्स के करीब है तो कुछ मामलों में बोर्ड ग्रेस मार्क्स भी दे देता है, लेकिन ये पूरी तरह बोर्ड के नियम और निर्णय पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं कि ग्रेस कब दी जाती है और किन शर्तों पर दी जाती है। दरअसल यूपी बोर्ड परीक्षा में कुछ खास परिस्थितियों में छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई छात्र बहुत थोड़े अंकों से फेल हो रहा है तो उसे पास होने का एक और मौका मिल सके। ये नियम बोर्ड की नीति के अनुसार लागू किया जाता है और सभी छात्रों पर समान रूप से विचार करके ही निर्णय लिया जाता है। अगर कोई छात्र किसी एक विषय में पास होने से कुछ ही अंक पीछे रह जाता है तो बोर्ड उसे सीमित ग्रेस मार्क्स देकर पास कर सकता है। ये आमतौर पर तब लागू होता है जब छात्र के कुल परिणाम पर इसका ज्यादा प्रभाव ना पड़े और वो न्यूनतम पासिंग क्राइटेरिया के करीब हो। हालांकि ग्रेस मार्क्स देना पूरी तरह बोर्ड के विवेक पर निर्भर करता है और इसे हर छात्र को नहीं दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि अमर उजाला पर आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले अमर उजाला वेबसाइट के रिजल्ट अनुभाग में जाएं। इसके बाद विभिन्न बोर्ड्स की सूची में यूपी बोर्ड चुनें। ये आपको सूची में थोड़ा नीचे मिलेगा। अब 10वीं कक्षा के छात्र 10वीं वाले लिंक पर और 12वीं कक्षा के छात्र 12वीं वाले लिंक पर क्लिक करें। अब मांगे गए क्रेडेंशियल यानी पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, रोल कोड आदि दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ उपलब्ध डाउनलोड बटन की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।